खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है द बुक ऑफ रेवलेशन की हमारी इस स्टडी में। हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब को, प्रभु यीशु का सताए जा रहे यानी कष्ट झेल रहे मसीहों को संदेश। नाउ अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज उस पहले पार्ट को जाकर जो यानी कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे जाकर जरूर देखिए, वो बहुत ही जरूरी है अगर आप रेस्ट ऑफ द बुक यानी बाकी जो किताब है उसे समझना उसे सीखना चाहते हैं तो। सो प्लीज अगर आपने देखा है थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत सारे बाइबल के गहरे रहस्यों को, बुक ऑफ रेवलेशन की बहुत ही कुछ गहरी बातों को हम देखने और सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एटीट्यूड्स के बारे में कि इस बुक ऑफ रेवलेशन के प्रति लोगों के एटीट्यूड यानी रवैया क्या है। सम एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द बुक ऑफ रेवलेशन। सो देयर आर टोटल 4 एटीट्यूड्स टुवर्ड द बुक ऑफ रेवलेशन। सबसे पहले फियर, मार्जिनलाइज और सेंसेशनलाइज और फिर शैतान का एटीट्यूड। नाउ सबसे पहले बात करते हैं फियर की। फियर, लोग इस किताब को पढ़ने से, इस किताब को समझने से, सीखने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? बिकॉज ऑफ द मीनिंग, क्योंकि इस किताब के वो मतलब को नहीं समझते इसलिए वो इस किताब को लेकर डरते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग, इस बुक को समझना मुश्किल है इसलिए इस किताब को पढ़ने से डरते हैं। इस किताब की जो लैंग्वेज, जो भाषा है उसे देखकर डरते हैं। फिर इस किताब में जो सिंबल्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, जो कि पशु दर्शाए गए हैं, जीव दर्शाए गए हैं, उसे देखकर डरते हैं। फिर इस किताब में जो जजमेंट्स हैं, जो कि न्याय हैं, क्रोध के कटोरे, इन सब चीजों को लेकर लोग डरते हैं और इसलिए बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ना नहीं चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एटीट्यूड, ये रवैया प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर बहुत ही गलत है। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स द बुक ऑफ रेवलेशन, क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह की दी हुई पत्री है। सोचिए, जो पत्रियां पवित्र बाइबल में हमें दी गई हैं, यूहन्ना की पत्री, पतरस की पत्री, पौलुस की पत्री, यहूदा की पत्री, ये सारी पत्रियां हम पढ़ते हैं, इनसे सीखते हैं, कलीसिया में पढ़ा जाता है। लेकिन क्यों जो पत्री प्रभु यीशु ने दी है हम उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं? हम उसके बारे में सोचकर डरते हैं, उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें डर लगता है। सो ये रवैया भी प्रकाशित वाक्य की किताब के प्रति जो है बहुत ज्यादा गलत है। वी शुड नॉट हैव फियर। एट द एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि ये पवित्र वचन है, परमेश्वर का कलाम है। सो अगर पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश है, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी लास्ट इंट्रोडक्टरी मैसेज में कह चुका हूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब इज एन इनकरेजिंग बुक। प्रकाशित वाक्य की किताब एक उम्मीद देने वाली, इनकरेज करने वाली किताब है। सो एक इनकरेज करने वाली किताब के प्रति हमारा ये डर का रवैया बहुत ही गलत है। यस, बहुत ज्यादा गलत है। अब दूसरा रवैया इस किताब के प्रति क्या है? मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रभावहीन करना, प्रभावहीनता, या किसी चीज को किनारे कर देना, साइड कर देना, वंचित कर देना। बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स इस किताब को मार्जिनलाइज करते हैं, इसे वंचित कर दे, इसे किनारे कर देते कि नहीं, ये किताब हमारे लिए नहीं है, हमें इसे पढ़ना नहीं चाहिए। एंड हैरानी की बात यह है कि पास्टर्स इस किताब को वंचित कर रहे हैं, इस किताब को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। विश्वासियों की तो बात ही बहुत दूर की है। और बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन, बिलीवर्स, इस किताब को साइड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बहुत से मसीही ऐसे होंगे जिन्होंने बाइबल के और हिस्से को पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन इस किताब को, द बुक ऑफ रेवलेशन को, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसे वंचित कर देते हैं, इसे मार्जिनलाइज करते हैं। कुछ बहुत ही जो हमारे मसीही इतिहास के ग्रेटेस्ट स्कॉलर, कमेंटेटर्स, विद्वान रहे हैं, उनके कुछ हम रवैये देखते हैं। वेल, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम, वक्त ना होने के कारण हम सभी का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जो 2 काफी मशहूर है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, हम उनका जिक्र करेंगे कि उनका इस किताब के प्रति रवैया या एटीट्यूड क्या था। सबसे पहले जब हम देखते हैं मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर द ग्रेट रिफॉर्मर, तो वो क्या कहते हैं इस किताब के बारे में? वो कहते हैं कि दिस बुक द रेवलेशन इज अनएडिफाइंग फॉर एन ऑर्डिनरी बिलीवर। अनएडिफाइंग फॉर एन ऑर्डिनरी बिलीवर। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट बाय मार्टिन लूथर। वो कह रहा है कि ये जो किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, ये एक आम विश्वासी के लिए, एक आम बिलीवर के लिए अनएडिफाइंग है। उसे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो इससे कुछ नहीं सीख सकता है। आई मीन रियली, लास्ट मैसेज में, लास्ट जो हमारा इंट्रोडक्टरी पहला पार्ट था, उसमें हमने बात करी थी कि ये किताब लिखी ही आम लोगों के लिए गई है।
आम लोगों के लिए, कष्ट झेल रहे विश्वासियों के लिए, सेकंड जनरेशन बिलीवर्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जो कि डोमिशियन के अंडर, नीरो के अंडर नहीं, डोमिशियन के अंडर परसिक्यूशन को, स्ताव को, ट्रिबुलेशन को, क्लेश को सह रहे थे, और उन्हें उम्मीद देने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए और उन्हें प्रभु यीशु मसीह का फ्यूचर दिखाने के लिए कि हमारा फ्यूचर क्या है, उन्हें यह किताब लिखी गई है फॉर एन ऑर्डिनरी बिलीवर। लेकिन मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि यह किताब ऑर्डिनरी बिलीवर के लिए, विश्वासियों के लिए अनएडिफाइंग है, उन्हें इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। Now, एक और क्रिश्चियन इतिहास के महान योद्धा जॉन काल्विन, आई होप कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो जॉन काल्विन, उन्होंने इस किताब के ऊपर कोई कमेंटरी नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? जॉन काल्विन एक बड़े ही सूझवान, बड़े ही सुलझे हुए मसीही विद्वान हैं। तकरीबन बाइबल की हर एक किताब के ऊपर, जेनेसिस से लेकर बुक ऑफ यहूदा तक उनकी कमेंटरी है, सभी चीजों को उसने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब बात आई रेवलेशन की, तो उसने इस किताब को नहीं पढ़ा, ना ही इसके ऊपर कमेंटरी करी। पढ़ा होगा लेकिन उसने इस किताब के ऊपर कोई कमेंटरी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? इसके भी बहुत सारे अलग अलग रीजन बताए जाते हैं कि वो इस किताब को एक्चुअल में नहीं समझ रहे थे, वो इस किताब को लेकर कंफ्यूज्ड थे कि फ्यूचर क्या है, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस थी, तो इस वजह से उन्होंने कमेंटरी नहीं लिखी। गॉड नोज द रीजन। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने इस किताब को मार्जिनलाइज कर दिया, साइड कर दिया, वंचित कर दिया। और जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि हमने एक सर्वे किया था, एक पोल किया था हमारे YouTube चैनल के ऊपर, और इन दोनों पोल्स में क्वेश्चन ये था, सबसे पहले क्वेश्चन था कि कौन सी वो बाइबल की किताब है जिससे विश्वासी लोग, चर्च जाने वाले सीखना चाहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 80% से भी ऊपर लोग कह रहे थे कि हमें प्रकाशित वाक्य से सीखना है। फिर दूसरा पोल था, दूसरा सवाल था कि कौन सी वो किताब है जिसे पास्टर सिखाना नहीं चाहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पोल, 89% लोग कह रहे थे कि प्रकाशित वाक्य को, प्रकाशित वाक्य की वो किताब है जिसे पास्टर सिखाना नहीं चाहते हैं। वो क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं? इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। आई कैन नॉट जस्ट पॉइंट आउट वन सिंगल रीजन। मैं कोई एक रीजन नहीं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन पोल ये है कि विश्वासी इस किताब को सीखना चाहते हैं और पास्टर्स इस किताब को सिखाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पास्टर्स इस किताब को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, इसे वंचित कर रहे हैं, इसे किनारे कर रहे हैं कि नहीं, ये किताब हम नहीं सिखाएंगे। सो ये भी एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है इस बुक यानी प्रकाशित वाक्य की बुक की तरफ, लोगों का इसकी तरफ, बुक ऑफ रेवलेशन की तरफ। ये मार्जिनलाइजेशन का जो रवैया है ये बहुत गलत है। हमें इसे वंचित नहीं करना है, हमें इससे प्रभावहीन नहीं करना है कि इससे कुछ सीखने के लिए हमारे पास नहीं है। वी शुड नॉट टच दिस बुक। हमें इस किताब को छूना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सिखाना नहीं चाहिए। ये विश्वासियों के लिए नहीं है, हमारी समझ से परे है। सो ये जो रवैया है हमारा इस किताब को लेकर बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ये लेटर, खत परमेश्वर के बेटे खुदावन यीशु मसीह ने खुद हमें दिया है। So why shouldn't we study it? Why shouldn't we read it? And why shouldn't we obey it? क्यों हमें इसे मानना, पढ़ना, सीखना नहीं चाहिए? सो सबसे पहले बात करी हमने कि इसके प्रति जो रवैया है वो है फियर, यानी लोग डरते हैं। दूसरा रवैया इसे प्रभावहीन यानी इसे मार्जिनलाइज करते हैं। और तीसरा रवैया है सेंसेशनलाइज। सेंसेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इतना ज्यादा शॉकिंग, इतना ज्यादा हैरानीजनक बना देना कि जितनी वो असल में है भी नहीं। किसी चीज को इतना बड़ा चढ़ा के शॉकिंग कर देना कि ये वो है, ये है, और में वो इतनी शॉकिंग चीज नहीं है। और बहुत से बाइबल टीचर्स, बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स इस किताब प्रकाशित वाक्य को सेंसेशनलाइज करते हैं। इसके बताते हैं कि ये एक पजल बुक है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, कभी पढ़ नहीं सकते हैं, जिसे हम कभी भी अपने दिमाग में लाकर बिठा नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिस्टीरियस, रहस्यमयी किताब है। बहुत से इसमें जो सिंबल्स हैं, जो जानवर हैं, जो जीव हैं, जो जजमेंट्स हैं, जो लैंग्वेज है, ये रहस्यमयी है, हम इसे समझ नहीं सकते हैं। दिस इज वेरी शॉकिंग बुक, हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सो ये जो रवैया है सेंसेशनलाइजेशन इस किताब के प्रति बहुत ज्यादा गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि ये उतनी शॉकिंग नहीं है जितना इस किताब को बनाया गया या दिखाया जा रहा है। दिस बुक इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु का लेटर है। ये बुक कोई पजलिंग बुक नहीं है, रहस्यमय किताब नहीं है जिसे कि बहुत से बुद्धिजीवियों को बैठकर इसकी जो पजल है उसे सॉल्व करना होगा, इसका जो रहस्यमय बातें हैं, जो गुप्त भेद हैं, उन्हें खोलना होगा। नहीं,
जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बुक लिखी गई है आम विश्वासियों को, सफरिंग बिलीवर्स को, जो क्लेश झेल रहे हैं, उन विश्वासियों को ये किताब लिखी गई है। सो वी शुड नॉट सेंसेशनलाइज दिस बुक। हमें इस किताब के प्रति ये रवैया नहीं रखना चाहिए। नाउ ये था तीसरा रवैया लोगों का इस किताब के प्रति, डर, मार्जिनलाइजेशन, इस किताब को प्रभावहीन करना, किनारे कर देना, और तीसरा सेंसेशनलाइज करना, किताब को बढ़ा चढ़ाकर शॉकिंग बताना जितना वो है भी नहीं। फिर चौथा रवैया है शैतान का रवैया। और शैतान का रवैया इस किताब के प्रति क्या है? वेल, वेरी सिंपली अगर मैं बताऊं, वो है हेट। वो इस किताब से नफरत करता है। बिल्कुल, वो इस किताब से, बुक ऑफ रेवलेशन से नफरत करता है, और यही वो बड़ा कारण है कि उसने लोगों को, पास्टर्स को, विद्वानों को रोक रखा है कि वो इस किताब से ना सीखें, ना पढ़ें, ना माने, क्योंकि इस किताब में उसका एंड है। इस किताब में उसकी जजमेंट, उसका न्याय है। इस किताब में एक्सपोज किया गया है कि शैतान के साथ क्या होने वाला है। मैं बताऊं, दो मेन हिस्से हैं पूरी बाइबल के जिससे शैतान नफरत करता है। आई गेस कि आप लोग समझ गए होंगे। दो मेन हिस्से हैं। कौन से हैं वो दो बड़े हिस्से? सबसे पहले बुक ऑफ जेनेसिस का जो पहला भाग है, जहां पर उसने हवा को भरमाया था, उस पार्ट को वो नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? क्योंकि इस पार्ट में दिखाया गया है कि शैतान कैसे लोगों को भरमाता है, कैसे अपनी बातों में उलझाता है, और कैसे उन्हें परमेश्वर से दूर करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़वाकर उन्हें गुनाह की तरफ लीड करता है, उन्हें मौत की तरफ लीड करता है। सो इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोग उस हिस्से को पढ़ें और उसकी चालाकियों को, उसकी युक्तियों को समझें। इसलिए वो उस हिस्से से नफरत करता है, नहीं चाहता कि कोई उस हिस्से को पढ़े। और एक है प्रकाशित वाक्य का ये आखिरी हिस्सा, जहां पर उसका न्याय हो रहा है, चैप्टर नंबर 20 से। वो नहीं चाहता कि लोग ये जाने कि उसे बांधा गया है। वो नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि उसका न्याय हो रहा है और उसे आग की झील में डाला जा रहा है। शैतान नहीं चाहता कि लोगों को यह पता चले। शैतान नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में ये जान लें। शैतान नहीं चाहता कि वो एक्सपोज हो जाए लोगों के सामने कि उसका एंड कैसे होने वाला है, क्योंकि जब हम जान लेंगे कि शैतान का एंड कैसे होने वाला है और वो कैसे लोगों को भरमाता है, तो फिर हम कभी भी उसकी युक्तियों में, कभी भी उसके योजनाओं में, कभी भी उसकी बातों में आकर उसकी तरफ भागेंगे नहीं। हम उससे नफरत करेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान और झूठा भविष्यवक्ता और वो सब जिन्होंने उसके नाम की शाप ली थी, मोहर ली थी, वो उस आग की झील में डाले जाएंगे जो कि कभी बुझती नहीं, जिसका धुआं कभी खत्म नहीं होता। शैतान नहीं चाहता कि आप लोग वो जाने। सो शैतान का रवैया इस किताब के प्रति भी क्या है कि वो इस किताब से नफरत करता है। बिल्कुल, वो इस किताब से नफरत करता है। नाउ आई होप कि आप इस चीज को समझ गए कि इस प्रकाशित वाक्य के प्रति जो चार रवैये हैं लोगों के और शैतान के, वो क्या हैं। नाउ जो अगला सवाल है वो ये है कि व्हाई द बुक ऑफ रेवलेशन इज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कि जो प्रकाशित वाक्य की किताब है वो इतनी मुश्किल क्यों है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। चलिए जानते हैं 3 बड़े कारण कि क्यों यह किताब हमें मुश्किल लगती है। सबसे पहले टाइप ऑफ रेवलेशन, दूसरा बिकॉज ऑफ द सिंबल्स, एंड तीसरा बिकॉज ऑफ द नंबर्स इंक्लूडेड इन दिस बुक। सबसे पहले है कि ये टाइप ऑफ लिटरेचर है, जिस तरह का ये लिटरेचर है। तो ये क्या लिटरेचर है? ये है एपोकलिप्टिक लिटरेचर, यानी जिसमें फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, एस्केटोलॉजी की स्टडी दिखाई गई है कि भविष्य में क्या होने वाला है, शैतान का न्याय कैसे होने वाला है, परमेश्वर किस कैसे हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, कैसे परमेश्वर का न्याय धरती के ऊपर आएगा, कैसे शैतान अपना काम करेगा। सो ये एक एपोकलिप्टिक मैसेज है या बुक है, जिसके कारण हमें इसे समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये फ्यूचर की किताब है। हाँ, प्रेजेंट की भी है, लेकिन बहुत कुछ इसमें ऐसा है जो कि फ्यूचर में है, एंड में है, जो कि रिलेट करता है अंतिम वक्त में, जब दुनिया खत्म होगी, परमेश्वर का सिंहासन होगा, जब परमेश्वर अपना राज्य, अपना सिंहासन इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करेंगे। इसलिए हमें इस किताब को समझने में मुश्किल होती है, बिकॉज ऑफ द एपोकलिप्टिक लिटरेचर। दूसरा कारण सिंबल्स, कि जो चिन्ह, जो सिंबल इस किताब में है, हम उन्हें देखकर समझ नहीं सकते हैं। बहुत सी मुश्किल होती है हमें बिकॉज ऑफ द सिंबल्स, इसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब वो हो सकता है। सो हम इसे समझने में थोड़ा सा झुक जाते हैं। नाउ मैं बता दूं कि यहां पर 4 तरह के सिंबल्स हैं इस किताब में, 4 तरह के। सुनिए, सबसे पहले है वो सिंबल्स जो कि फॉर अस इजी टू अंडरस्टैंड है, जो जिन्हें कि हम आसानी से समझ सकते हैं। कैसे?
जैसे कि बताया गया है अजगर के बारे में कि एक बड़ा अजगर है इस किताब में। अजगर कौन है? हम जानते हैं शैतान है। बताया गया कि एक बड़ा सांप है। वो सांप कौन है? हम जानते हैं कि वो भी बात कर रहा है शैतान की, इब्लीस की। सो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि हम सिंपली जानते हैं कि वो क्या है। इस किताब से बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हमें सिंपली पता है कि वो कौन है, किसे दर्शा रही हैं। और फिर दूसरे सिंबल्स हैं एक्सप्लेन्ड, जो कि ऑलरेडी हमें बता दिए गए हैं, एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। जैसे वचन में लिखा है कि वो 7 तारे, 7 स्वर्गदूत। 7 तारे क्या हैं उनके बारे में भी ऑलरेडी बताया गया है वचन में। 7 दीवट क्या हैं वो भी ऑलरेडी बताया गया है पवित्र वचनों में। पहले सिंबल्स वो हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हैं, हमें उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इब्लीस, सांप, ये वो सब कुछ। फिर दूसरा है ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सिंबल, जो कि हमें ऑलरेडी जिनका मतलब समझा दिया गया वचनों में ही। तीसरे सिंबल्स हैं जो कि बुक ऑफ रेवलेशन में जो सिंबल्स हैं वो पूरी बाकी जो बाइबल है, डैनियल की किताब में, इज़ेकियल की किताब में, इन सभी में ऑलरेडी वो समझाए गए हैं। इन दोनों में नहीं, पूरी बाइबल में हम इनका मतलब देख सकते हैं। जैसे जैतून का पेड़, वो किस चीज को दर्शाता है, यह हमें देखने को मिलता है यिर्मयाह की किताब में। सो ऐसे अलग अलग तरह से इन सिंबल्स को हम ऑलरेडी देख सकते हैं पुराने नियम में या बाकी पूरी बाइबल में। जैसे कि टाट ओढ़े हुए 2 गवाह भविष्यवाणी कर रहे हैं। टाट ओढ़ने का क्या मतलब है? पश्चाताप करना, रिपेंट करना, जो कि हमें देख सकते हैं यूनाह की किताब में। सो अगर आप वाकिफ हैं पूरी बाइबल के बाकी हिस्से के साथ, तो ये किताब आपके लिए समझनी मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। फिर ये था तीसरे सिंबल कि जो ऑलरेडी बाकी बाइबल में सिखाए गए हैं। फिर चौथा सिंबल है जो कि हमें समझने में मुश्किल होती है, जिसे कि हमें समझना काफी मुश्किल लगता है, जो कि पजलिंग है, सच में पजलिंग है। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बाइबल में बताया गया है कि वो उन्हें एक व्हाइट स्टोन देगा, एक सफेद पत्थर देगा विश्वासियों को। अब ये सफेद पत्थर क्या है? इसके ऊपर भी तकरीबन 20 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं कि ये जो व्हाइट स्टोन है, ये जो सफेद पत्थर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। सो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि ये व्हाइट पत्थर क्या है। वी डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन ये हमें पता चलेगा जब पवित्र आत्मा में सिखाएगा या जब हम एग्जैक्टली उस चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे। सो 4 तरह के सिंबल हैं, जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहले वो जो कि हमें आसानी से समझ आते हैं, दूसरे वो जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए कि इनका मतलब क्या है, तीसरा वो जो कि बाकी बाइबल के हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं, चौथे वो जो कि रियली सच में पजलिंग है। सो हमें मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि ये टाइप ऑफ लिटरेचर है, भविष्य की बातें करता है। दूसरा, क्योंकि इसमें सिंबल्स हैं। तो मैंने बताया कि हाँ, थोड़े से वो सिंबल हैं जो कि पजलिंग है, जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सिंबल हैं वो हम समझ सकते हैं। ज्यादातर जो सिंबल्स हैं वो हम समझ सकते हैं, बस थोड़े हैं। सो थोड़े के कारण हम नहीं कह सकते कि वेल बहुत मुश्किल है। नहीं, आप उस थोड़े के कारण नहीं कह सकते कि ये मुश्किल है, हमारी समझ से परे है। सो तीसरा कारण कि क्यों ये किताब हमें पढ़ने में मुश्किल लगती है, समझने में मुश्किल लगती है, वो कारण है नंबर्स। कि इस किताब में जो नंबर्स, अलग अलग तरह के जो नंबर दिखाए गए हैं, नंबर 7 दिखाया गया है, नंबर 3 दिखाया गया है, नंबर 12, नंबर 24, नंबर 1000, नंबर 4, ऐसे और भी नंबर आप देख सकते हैं इस किताब में। नंबर 7 का क्या मतलब है? सिंपली नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है परफेक्शन को, संपूर्णता को, कि सब परफेक्ट है, संपूर्ण है। नंबर 3 रेफर करता है परमेश्वर के नेचर को, पिता, पुत्र, पवित्र, यानी त्रिएक परमेश्वर को। नंबर 12 किस चीज को फिर रिप्रेजेंट करता है? नंबर 12 भी रिप्रेजेंट करता है परफेक्शन को। 12 चेले, 12 जो गोत्र इजराइल के, 12 बुजुर्ग, 12 ये। सो 12 नंबर भी परफेक्शन को, संपूर्णता को, कलीसिया की संपूर्णता को दर्शाते हैं। नंबर 24 संपूर्णता की संपूर्णता को दर्शाते हैं। नंबर 1000 ये भी कंप्लीशन को दर्शाता है। नंबर 4 दर्शाता है पृथ्वी को, धरती के रिलेटेड चीजों को। सो ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमें पजलिंग लगते हैं, लेकिन जब हम इनका मतलब समझ लेते हैं, जब हम इसे छोड़ बाकी बाइबल के हिस्से को पढ़ते हैं, तो वहां पर उन नंबर्स का हमें मतलब समझाया गया है, तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि हाँ, इस नंबर का मतलब ये है। सो 3 चीजें हैं जिनके कारण हमें ये किताब समझने में थोड़ा मुश्किल लगती है। क्यों? टाइप ऑफ लिटरेचर, इसमें जो सिंबल्स हैं और इसमें जो नंबर्स हैं। ओके, सो आई होप कि यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने देखा है इस किताब के रिलेटेड जो कुछ रवैये हैं, एटीट्यूड्स हैं। दूसरा हमने देखा है कि क्यों ये किताब हमें समझने में मुश्किल लगती है। अब तीसरी चीज हम देखते हैं अप्रोचेस।
अप्रोचेस, कि कैसे लोग इस किताब को अप्रोच करते हैं, कैसे लोग इस किताब को देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, नजरिए क्या है वो देखते हैं। सो इस किताब को रिलेटेड लेकर तकरीबन 4 मेन अप्रोचेस हैं, 4 मेन। कौन कौन सी? प्रेटरिस्ट, हिस्टोरिक एंड फ्यूचरिस्टिक एंड नंबर 4 आइडियलिस्टिक। अब प्रेटरिस्ट क्या है? प्रेटरिस्ट का सिंपली मतलब है पास्ट की बातें जो बीत चुका है। सो प्रेटरिस्ट का व्यू क्या है? प्रेटरिस्ट क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में कि ये जो बुक ऑफ रेवलेशन है ये ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। प्रेटरिस्ट मतलब पास्ट यानी बीत चुका, कि ये किताब बीत चुकी है, ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। कब पूरी हो चुकी है? जब संत यूहन्ना इस किताब को लिख रहे थे, यानी AD 70 के करीब। वो लोग मानते हैं कि AD 70 जब नीरो ने मसीहों के ऊपर अत्याचार किया था, उसी वक्त ये किताब पूरी हो गई थी। अब इसके बारे में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस व्यू के ऊपर भी, कि क्योंकि सबसे पहली बात ये AD 70 को लिखी नहीं गई है, ये किताब लिखी गई है 90 AD के करीब, जबकि नीरो नहीं वरन डोमिशियन रूल कर रहा था। हाँ, उसने उन बिलीवर्स को, उन लोगों को, उस शासक को भी इस किताब यानी रेवलेशन में कोट किया है, उसका नाम लेकर बताया है, लेकिन इस अप्रोच को लेना कि ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ये सरासर गलत है। ये अप्रोच भी इस किताब को लेकर सही नहीं है कि ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को जो कि हम जानते हैं कि उस AD में 70 AD में पूरी नहीं हुई थी। फिर दूसरी अप्रोच है हिस्टोरिक अप्रोच। अब हिस्टोरिसिस्ट्स क्या मानते हैं कि किताब लिखी गई है डिफरेंट चर्च एजेस को, अलग अलग जो चर्च एजेस आई हैं उनको ये किताब लिखी गई है। 7 कलीसियाएं, 7 अलग अलग चर्च एजेस थी। जैसे कि जो पहली कलीसियाएं थी वो एक अलग चर्च एज थी, जो दूसरी कलीसियाएं आई वो अलग चर्च एज थी, जो रेफॉर्मेशन के टाइम में जो चर्च एज थी वो एक अलग थी, जो अभी चर्च एज है वो अलग है। और ये जो हिस्टोरिक है वो मानते हैं कि अभी हम हैं जो आखिरी चर्च है। 7 चर्च जो हम बाइबल में देखते हैं, इस किताब में जो आखिरी चर्च है वो हम उस एज में हैं। यस, जो कि एक लूक वार्म चर्च है, जिसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूं, जिसे परमेश्वर कहता है कि अगर तू रिपेंट नहीं करता है तो मैं तुझे मुंह से उगालने पर हूं, जिसे परमेश्वर कहता है कि अपना दरवाजा खोल, मैं तेरे अंदर आऊंगा। सो ये लोग मानते हैं कि हम इस चर्च एज में हैं। कौन सी चर्च एज में? लास्ट जो चर्च है रेवलेशन का, हम उस चर्च एज में हैं। सो यह है हिस्टोरिक अप्रोच। तो तीसरी अप्रोच क्या है इस किताब को लेकर? वो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फ्यूचरिस्ट अप्रोच का क्या मतलब है? और ये एक बहुत ही कॉमन अप्रोच है। तकरीबन आप इस बात को जाने या ना जाने, लेकिन आप में से भी बहुत से लोग इसी अप्रोच को पकड़े हुए हैं, होल्ड करते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है कि आफ्टर द चैप्टर नंबर 4, कि जो चैप्टर नंबर 4 है, 4 अध्याय हैं, उसके बाद जो चर्च है वो उठा लिया जा रहा है, उसका रैप्चर हो जा रहा है और चर्च यहां इस पृथ्वी के ऊपर अब और नहीं है। सो बाकी जो रेस्ट ऑफ द हिस्सा है बाइबल का, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1, उसके बाद का जो हिस्सा है वो कलीसिया के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए नहीं है। फ्यूचरिस्ट अप्रोच ये मानते हैं, एंड आई नो कि आप में से भी बहुत से लोग शायद इस अप्रोच को लेते होंगे कि अध्याय 4 वचन 1 के बाद हमारे लिए नहीं है। फ्यूचरिस्ट अप्रोच ये कहती है। अब चौथी अप्रोच है आइडियलिस्टिक अप्रोच, और ये मैं सोचता हूं कि शायद थोड़ी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आइडियलिस्ट अप्रोच में क्या कहा जाता है कि ये जो बुक ऑफ रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य की किताब है, इसका जो सारा हिस्सा है वो सारी सदियों के कलीसियों के लिए, मसीहों के लिए है। हर एक विश्वासी, वो चाहे उस वक्त का विश्वासी हो जिन्हें यह किताब लिखी गई थी, यानी 90 AD को डोमिशियन के अंदर, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे आज 21st सेंचुरी के विश्वासी हो, हर किसी को यह किताब लिखी गई है और हर एक विश्वासी इस किताब को अपने साथ रिलेट कर सकता है। एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अप्रोच। ये बिल्कुल सही है। हम जो 7 कलीसियाएं देखते हैं, 7 कलीसियाएं जो बुक ऑफ रेवलेशन में देखते हैं, वो 7 कलीसियाएं अगर हम देखें तो वो एक मिरर है। हर एक कलीसिया में हम कोई ना कोई चीज देख सकते हैं जो कि हमारे साथ रिलेट करती है। सो यस, ये बिल्कुल सही है कि रेवलेशन की जो किताब है वो हर सदी के कलीसियों के लिए, विश्वासियों के लिए है। सो प्रेटरिस्ट के लिए सवाल ये है कि व्हेन इट हैपेंड, कि ये कब हुआ,
कि ये किताब जो कहते हैं कि पूरी हो चुकी है ऑलरेडी, ये कब हुआ? वो कहते हैं कि 70 एडी को, लेकिन वो गलत है क्योंकि 90 एडी को ये किताब लिखी गई थी और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। दूसरा, हिस्टोरिक के लिए सवाल ये आता है कि वेयर आर वी नाउ, कि प्रकाशित वाक्य के कौन से हिस्से में अब हम हैं। और बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि भाई प्रकाशित वाक्य के कौन से हिस्से में अब हम हैं। ये अप्रोच और ये चीज गलत है, ये सभी के लिए है। सो ये भी एक गलत अप्रोच है। फिर फ्यूचरिस्ट अप्रोच के लिए सवाल ये है कि हाउ क्लोज वी आर टू द चैप्टर 4, कि जो चैप्टर 4 है उसके हम कितना क्लोज हैं, वो कब पूरा होने जा रहा है, उसके जो पहले पहले हिस्सा वो कब पूरा होगा ताकि हम उठाए जाएं। लेकिन जो आइडियलिस्टिक है उसके लिए सवाल ये है कि हाउ डू वी हैव होप, हम उम्मीद कैसे रखें, हम उम्मीद कैसे रखें। सो ये 4 चीजें हैं, ये 4 अप्रोचेस हैं। आप क्या मानते हैं? आप इसका जवाब नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप इन चारों में से कौन सी अप्रोच को देखते हैं कि सबसे सही है। एंड फॉर मी, मेरे लिए, मैं अगर देखूं इस किताब को, मेरी अप्रोच है आइडियलिस्टिक अप्रोच, कि ये प्रकाशित वाक्य की किताब सारी सदियों के लिए, सारे मसीहों के लिए है। क्योंकि जैसे मैं कहा है लास्ट इंट्रोडक्टरी मैसेज में भी कि ये किताब सबसे ब्यूटीफुल, इनकरेजिंग, उम्मीद देने वाली किताब है, हमें तसल्ली और दिलासा उम्मीद देने वाली किताब है। सो ये उम्मीद, ये इनकरेजमेंट हर वक्त के विश्वासियों को जरूरत थी, वो चाहे पहले सदी के मसीह हो, वो चाहे दूसरी सदी के मसीह हो, और वो चाहे आज 21वीं सदी के मसीह हो। हर एक विश्वासी को इस इनकरेजमेंट की और होप की जरूरत रही है कि हमारा एंड इन शासकों, इन सम्राट जो हैं, इनके हाथों से नहीं होगा। हमारे लिए एक बढ़िया फ्यूचर है, हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। सो वी शुड नॉट हैव फियर, वी शुड नॉट अफ्रेड द डेथ, हमें इस मौत से डरना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु ने जैसे कहा है कि उनसे मत डरो जो कि आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन आपके प्राण को, आपकी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मैसेज प्रकाशित वाक्य का सारी कलीसियाओं के लिए, सारे मसीहों के लिए, चाहे पहली सदी के हैं या आज की सदी के हैं, मैसेज सभी के लिए है। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। हम इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट को फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो मैसेज है काफी लंबा जाए। हम इसे शॉर्ट ही रखेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, इन चीजों को नोट कर सकें। सो प्लीज, अगर आपने, मैं फिर कहूं, पेन कॉपी लेकर इसे नोट नहीं किया है, दोबारा देखिए, अपना एक नोटबुक ले लीजिए और जो तीनों पॉइंट मैंने बताए हैं, आज हमने देखे हैं एटीट्यूड इस किताब के प्रति, ये किताब हमें क्यों मुश्किल लगती है। तीसरा हमने देखा है इस किताब के प्रति जो अलग अलग अप्रोचेस हैं वो क्या है ना। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्टरी में ही, और वो शायद इंट्रोडक्टरी का लास्ट पार्ट हो सकता है, होपफुली ये सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का ही। और भी बहुत से कुछ गहरे रहस्य हैं इस किताब के बारे में जो कि हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और इस प्रकाशित वाक्य की किताब को जरूर पढ़िए। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जब हम इस किताब को स्टडी कर रहे हैं, प्लीज इस किताब को पढ़ते रहिए, इस किताब में बने रहिए, ताकि हमारे लिए समझना और भी ज्यादा इजी होता जाएगा। क्योंकि जब हम इन सारी चीजों को लेकर बुक ऑफ रेवलेशन को खोलकर बैठेंगे तो आपको मैं सच में कहूं, समझने में बहुत आसानी होने वाली है। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स को जो हम देख रहे हैं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।